दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे मंदिर को देखा है जहां स्थापित भगवान की मूर्ति में उस भगवान की असली दिल मौजूद है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। और कहते हैं कि जब भी इस मूर्ति की जगह पर नई मूर्ति रखी जाती है तो इस दिल को निकाल कर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाती है ताकि कोई इस दिल को देख ना सके, और गलती से अगर कोई इसे देख लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्र विद्या यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे पुरी में स्थापित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के उन 10 रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया। इसके साथ इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी भी दिन इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 2, यह मंदिर 4 लाख वर्ग पूर्व क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है और इसकी छाया में एक गहरा राज छिपा है, क्योंकि इस गुंबद की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। नंबर 3, मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े होकर इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह बिल्कुल आपके सामने है। चक्र अष्ट धातु से बना है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। नंबर 4, सामान्य दिनों की समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। नंबर 5, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठा हुआ देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा नहीं गया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की उड़ने पर भी मनाही है। नंबर 6, दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतिदिन संध्या काल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ जो भी ऊपर चढ़ता है वह सीधी नहीं बल्कि उल्टे पांव चढ़ता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब भी लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर 7, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोई है और 300 उनके स्वयंकर्मी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाए जाते हैं। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीधी तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे यानी सबसे पहला जो नीचे का बर्तन है उसमें सबसे लास्ट में यानी आखिरी में प्रसाद तैयार होता है। नंबर 8, मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार के अंदर कदम नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ एकदम गुम हो जाती है। नंबर 9, जगन्नाथपुरी मंदिर की 3 मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। इस वक्त मूर्ति बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी के मंदिर में एंट्री होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। नंबर 10, दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के हिस्से को छोड़कर उनका पूरा देह पंचतंत्र में विलीन हो गया था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। कहते हैं कि यह दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर विराजित है। दोस्तों, अगर आपने कभी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं और अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखा है तो अपने अनुभव हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा।